राधे राधे दोस्तों। आज हमारे सकट चौथ का व्रत है। आप सभी लोगों को पता होगा आज सकट चौथ है, महा में आती है ये लगत महा। और अब मैं तैयार हो रही हूँ, पूजा होगी कहाँ जैसे। दोस्तों साड़ी मैंने पहन ली है, अब मैं थोड़ा सा मेकअप करा लूँ और फिर मैं कथा सुनने जाऊँगी। हे एवरीवन, बस मम्मी का मेकअप ऑलमोस्ट होने ही वाला है। रेडी हो चुकी हूँ और पूजा करने जा रही हूँ। तो कथा सब लोग सुनना, अभी तैयारी करके कथा सुनाती हूँ आपको। तिल है और ये हल्दी का हमने सकट देवता बनाए। ये चावल है, गणेश जी की आरती सुनी जाएगी इससे कथा। फिर आपको सुनाते हैं। हमारे गणेश भगवान की पूजा करती थी और जब तक गणेश भगवान की पूजा नहीं करती थी, कुछ खाती नहीं थी, तो एक दिन गणेश भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और बोले, बुढ़िया माता तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू मांग ले क्या मांगती है। कहने लगी कि बेटा मेरे से तो मांगना नहीं आता और मैं अपने बहू बेटों से पूछ के तो मैं बताऊंगी। तो सवेरे वो उठी सो के कहने लगी कि बेटा ऐसे ऐसे गणेश जी मेरे सपने में आए थे, कह रहे थे कि तू मांग ले क्या मांगेगी, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ। तो मैंने बोला मेरे से मांगना नहीं आता, मैं अपने बहू बेटन से पूछूंगी तो वो बताएंगे मुझे क्या मांगना है। तो बहू कहने लगी कि माँ पोता मांग लो। बेटा कहने लगा माँ धन मांग लो। अब बुढ़िया बोली ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया सो गई। फिर बोले कि गणेश भगवान फिर दूसरी रात को आए कि बुढ़िया आपने पूछा, कह रही कि हाँ गणेश भगवान मैंने पूछा, बहू बेटा तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, मैं अपनी पड़ोसन से पूछ के बताऊंगी। जब पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली कि काय को मांगे पोता और काय को मांगे माया। अब तू अपनी आंख मांग ले क्योंकि तू संसार तो देख जाएगी, दुनिया में तेने कुछ नहीं देखा। कहने लगी ठीक है। आए गणेश भगवान फिर तीसरी रात में कि बुढ़िया तेने पूछा अपनी पड़ोसन से कि हाँ गणेश भगवान मैंने पूछा तो मांग ले। फिर कि हाँ आज मैं मांगती हूँ गणेश भगवान, जो मैं मांगूंगी आप दे दीजिए। कहने लगे कि हाँ मैं देने के लिए तो आया ही हूँ, मांगो। तो कहने लगी कि पोते को सोने के कटोरा में दूध पीता देखूं। अब तो गणेश भगवान कहने लगे कि बुढ़िया तू तो कह रही थी मेरे मांगना नहीं आता, तेने तो धन माया पोता और आंखें सब मांग ली। कह रही देना तो दे दो भगवान, ना है तो अपने वचन से फिर जाओ। तो गणेश भगवान कहने लगे ठीक है बुढ़िया माता, अब मुझे तो देना पड़ेगा क्योंकि मैं वचन दे चुका हूँ। और बुढ़िया को पोता दे दिया सोने के कटोरा में। बुढ़िया ने पोते को दूध पीता देखा। हे गणेश भगवान जैसे उनके लिए तुमने सब कुछ दिया, ऐसे सब काई की मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री गणेश। महावी चौथ को सकट देवता का व्रत होता है। ये व्रत अपनी संतान के लिए करा जाता है। अब बुढ़िया व्रत में थी, दौरानी जेठानी थी दो, और उनके जेठानी मालदार थी और दौरानी गरीब थी। तो वो कहने लगी कि भाई गोबर पाथिक रही जेठानी के दौरानी। तो एक दिन आज वो है भाई वो व्रत में थी तो वह के पति ने मारी मारी तो वो गोबर पाथने ना गई। अब कहने लगी कि अरे बच्चे इनसे कि जाओ पूछ के आओ कि चाची गोबर पाथने नहीं आई। तो कहने लगी कि आज मैं जो गोबर पाथने नहीं आ रही, मेरा आज सकट देवता का व्रत है। तो कहने लगी कि सकट देवता का व्रत तो करके बैठी है, बच्चे ने भूखे रखेगी। कहने लगी कि अब कुछ भी हो लेकिन आज मैं काम करने नहीं आऊँगी। अब आके पति ने मारी तो शाम को उसने बेचारी ने कर करा के थोड़ा से चावल के दाने रखे थे घर में और तिल के दाने, वही से पूजा करी चावल से और तिल गुड़ से, और सकट भगवान को भोग लगाया। अब भाई वो तो गरीब थी, सच्चे मन से पूजा कर रही थी। अब रात को गणेश भगवान सपने में आए, कहने लगे बुढ़िया माता मुझे कुछ खाने को दे। तो और तो कुछ नहीं था, तिल और गुड़ थे, उन्होंने कटोरी में रखे थे। और कहने लगी कि लो सकट देवता मैंने तो अपने लिए रखे थे व्रत खोलने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं आप भूखे हो आप खा लो। अब सकट देवता ने वो तिल और गुड़ खा लिए। अब सकट देवता को पोटी लगी तो कहने लगे कहाँ करूँ। बुढ़िया कहने लगी कि जा सगरा घर पर आ कहीं भी कर लो, चारों कोने में और पांचवी देहरी में कर लिया। अब कहने लगे पहुँचू कैसे। बुढ़िया कहने लगी मेरे बालों से पहुँच दो। अब तो सोने जैसे ही बुढ़िया के बालों से सकट देवता ने अपनी पोटी पहुँची, वो तो सोने के बाल बन गए बुढ़िया के। और सवेरे को उठी तो सगरे में सोना ही सोना सोना ही सोना बिखरा पड़ा।
अब तो माने जहाँ से उठावे वहीं से भोरी भर जाए, जहाँ से उठावे वहीं से भोरी भर जाए। सवेरे को फिर जेठानी के बच्चे आए, कहने लगे कि चाची को और पाथे आओ, फिर बच्चे ने आज भी भूखे रखोगी। कहने लगी कि बेटा अपनी माँ से बोल देना आज से वो मेरे को और पाथ जा, मेरा चौका बासन कर जा। अब तो वो बड़ी चक्कर में पड़ गई कि भैया को इतनी धर्माया कहाँ से मिल गई जो मेरे को चैलेंज दे रही है। तो कहने लग गई, पूछने को आने गई कि जीजी ऐसे ऐसे बात है। अब अगली साल सकट आया और कहने लगी कि ठीक है। अब माने अपने पति से कही कि तुम मेरे में माल लगाना, खूब जोर से माल लगाना। बोली ठीक है, मैं रूठ के बैठ जाऊंगी। अब आगे पति ने मार लगाई, जब सकट आया रोई खूब और सगरे में रात में खेल रही। थोड़े से कटोरी में चावल और तेल और गुड़ रख दिए। अब तो गणेश भगवान की कथा सुनी और सकट देवता की सुनी। रात को माँ में रख के नहीं छोड़ दिए। कटोरी में आई सकट देवता, बोले कि मैं तो खाऊंगा, मैं भूखा हूँ। माने कही सकट देवता मेरे पास कुछ नहीं है, कि थोड़ा सा है ये खा लो। अब उन्होंने खा लिया। वो बोले मुझे बोटी लगी है, मैं क्या करूँ। कहने लगे चारे कोने में कर लो और मेरे बालों से पोंछ दो। वो कहने लगे पोंछू काहे से, जब मेरे बालों से पोंछ दो। जब उन्होंने बालों से पोंछी तो उसके बाल सन गए और सगरे घर में काला ही काला, काला ही काला। सकट देवता ने इतना गंदा कर दिया उनका घर। सवेरे को कहने लगी, कहते हैं तो जो मेरे को गलत बताया, अच्छा बताती तो तेरी तरह सोना मिलता। वो कहने लगी जी तुम्हारे पास धन माया था, मेरे पास कुछ नहीं था। सकट देवता भी सबका मन जान लेते हैं कि तुमने तो ये ढोंग बखेरा था, अब मैंने तो तुम्हें सही सही बताया था। ये सकट देवता जैसे उस गरीब बुढ़िया की सुनी, ऐसे सब गरीबन की सुनना और सबकी मनोकामना पूरी करना। जय सकट देवता की जय। देवता को जल लगाने, मेरी पूजा हो चुकी है। जल लगाने सूर्य भगवान को। चलो बस। ये है पीछे का स्ट्रगल। अरे राम, इसीलिए रखते हैं फास्ट। ये हमारी परंपरा है, हमारी मम्मी रखती थी, सास रखती थी, तो हम भी रखते हैं। आप भी रखना। देवता की कथा सुन चुकी हूँ, पति देवता को चाय पिला रही हूँ और मैं भी पीऊंगी, क्योंकि कथा सुनने के बाद हम चाय पीते हैं। और चाय भी देखो कटोरा में पी रही हूँ। आप बताइए, व्रत रख के नहीं आप काय में पीते हैं चाय। कर रहे हैं तिल के लड्डू बनेंगे पूजा के लिए। मैं भून के फिर जो आपको लड्डू की तैयारी करके खाते तैयार है। अब मैं आटा भून लेती हूँ इसी कढ़ाई में, और हमारे सकट के तिल के लड्डू बनते हैं। ये मैं दिखाती हूँ आपको आटा भूनने के बाद। आटा मेरा भून चुका है और अब मैं गुड़ और घी गरम करके लड्डू बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये तैयार है। अब इन्हें मैं ग्राइंडर करने जा रही हूँ और लड्डू हम डालूंगी। ये मेरा आटा बन चुका है, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, पूजा के लायक बना रही हूँ अभी फिलहाल में। तिल मैंने दरदरे पीस लिए। अब इनके हम लड्डू बनाते हैं। आटे में तिल को मैंने घेर दिया है। अब हमने गुड़ डाल दिया है, गुड़ हमने मिक्स कर लिया था और इसको अब घी डालेंगे मिला के, तो जब लड्डू बनाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। अब हमने इसमें घी डाल दिया है, गुड़ और तिल मिला लिया आटे में। अब हम आपको लड्डू बना के दिखाते हैं हमारे कैसे लड्डू बनते हैं पूजा के लिए। हेलो गाइस, हम जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारी सास है, हमारे जेठ जेठानी है, हम उनके लिए इसमें पैसे की दाब के नहीं हम बनाते हैं उनके लिए लड्डू, क्योंकि ये जो बड़े बूढ़े को देना चाहिए और ये गुप्त दान है वैसे। पर मैं वीडियो बना के ये दिखा रही हूँ कि आप अगर व्रत रखते हो तो आप भी ऐसे ही बना करें। ये बहुत ज़्यादा हमें ये सब हमारी पूजा देखो हमारे घर कैसे पूजा होती है, वैसे ये लड्डू तिल के और गुड़ के आटे के बनते हैं और इनमें मेवा नहीं डाली जाती। अब ये हम तिल चटकाएंगे। तिल चटक चटक दिन सटक सटक, तिल चटक चटक दिन सरक सरक, हमारे तो ऐसे बोलते हैं। अब ये तिल चटकेंगे तो उतने ही तिल चटकेंगे उतने ही दिन सरकेंगे। ये हमारी पूजा रेडी संपन्न हो गई है।
गाइस ये लड्डू नो मत सोचना थोड़े हैं, पर मनी वाले हैं ये लड्डू। आप आइए हमारे घर लड्डू खाने के लिए, गुड़ तिल के और मनी वाले लड्डू हैं, इनमें मनी भी निकलेगी। पूजा मेरी संपन्न हो गई है। अब मैं अपनी सासू माँ के यहाँ जा रही हूँ ये लड्डू देने, और उनके पैर छू के आऊँगी, क्योंकि वो मेरे से थोड़ी दूर रहती हैं। अरे तुम्हारे यहाँ से आए तो रोड टूटे फूटे पड़े हैं। बैठ रहे हैं। और ठंड में ये भी चक्कर पड़ रहा हो, मैं बनाए भी लियो ना तो धरी लिए सब। मैं तो लड्डू सब्जी बना ली। अब मैं अपनी सास के यहाँ से आ चुकी हूँ। मेरी सास अपने छोटे बेटे के पास रहती है, 98 साल की है मेरी सास, और उनके पास से अब मैं अपने घर आ रही हूँ। और जो इस त्योहार के बारे में नहीं जानता वो इसमें देख के कर सकता है। मैंने हमें कथा भी दी है, गणेश जी की भी और सकट चौथ की भी। ये संतान के लिए व्रत होता है। राधे राधे।